रूस ने यूएनएससी की बैठक बुलाने की भी मांग की है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में जैविक हथियार हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं रूस की मीडिया ने ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट के भीतर की तस्वीर दिखाई है और दावा किया है कि प्लांट के अंदर बारूदों का जखीरा जमा करके रखा गया था। यूक्रेन के वॉर जोन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत 90वीं फ्लाइट भारतीय छात्रों को पोलैंड से लेकर आई। ये छात्र सूमी शहर से पोलैंड पहुंचे थे और फिर वहां से इनकी स्वदेश वापसी हुई। यूक्रेन संकट के बीच फंसे तमिलनाडु के छात्र भी सुबह दिल्ली पहुंचे। डीएमके सांसद त्रिची शिवा ने उनका स्वागत किया। मुश्किल हालात के बीच से बाहर निकलकर आए छात्रों और उनके घरवालों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा, तो वहीं यूक्रेन से निकलकर छात्रों का एक दल आज पटना पहुंच गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने उनका स्वागत किया। हमें पता था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी हमारे लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को। कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो भी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 18,000 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और नई विधानसभा के गठन के लिए आग्रह किया। इससे पहले योगी कैबिनेट की आखिरी बैठक भी हुई। सीएम योगी ने नए चुने गए बीजेपी विधायकों से भी अपने आवास पर मुलाकात की। हालांकि यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यूपी में वोट की लूट हुई है। उन्होंने विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। শুধুমাত্র ইলেকশন মেশিনারির জোরে আর শুধুমাত্র সেন্ট্রাল এজেন্সির জোরে এবং টোটালি একনায়কতন্ত্রের জোরে কয়েকটা স্ট্র্যাটেজিতে লাফাচ্ছে 2024 বাজনা বাজাতে শুরু করেছে। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का बड़ा योगदान है। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बीजेपी अफवाह फैलाकर जीती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होने से बीएसपी को नुकसान हुआ। मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में विरोध के सुर फिर से उठने लगे हैं। आज गुलाम नबी आजाद के घर G23 के सदस्य जुटे। सूत्रों के मुताबिक G23 के सदस्यों ने 5 राज्यों में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद CWC की बैठक बुलाने की मांग की, जिसमें पार्टी संगठन में सुधार का मुद्दा उठ सकता है। G23 के सदस्य पहले से ही पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति और संगठन में बदलाव की मांग करते रहे हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद ये मांग फिर से जोर पकड़ती दिख रही है। भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले 13 मार्च को भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल रोड शो भी करेंगे। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद भगवंत मान आज दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। भगवंत मान ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। भगवंत मान ने केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आज मोहाली में आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी चुने गए विधायक शामिल हुए। नौजवान भी, बुजुर्ग भी और बच्चे भी, सब बच्चे भी झाड़ू झाड़ू करते फिर रहे थे। हमें अपने आप पे भरोसा था। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां थी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो सोच के विषय में बताया था लोगों को कि हम ये करेंगे, और लोग उस पर विश्वास कर रहे थे। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है। बड़ी हार मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सिद्धू ने खुद के साथ साजिश करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके लिए गड्ढे खोदे वो खुद उसी गड्ढे में दफन हो गए। सच्चा इश्क हार जीत नफे नुकसान से बहुत परे है, समझे। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को बदलाव की राजनीति और जनता का शानदार फैसला बताया। लोगों को आस और विश्वास
है आम आदमी पार्टी पे, तभी ये वोट डाली है, बदलाव के लिए वोट डाली है। अब तक आपने चुनावों के तमाम नतीजे देख लिए होंगे और उनका विश्लेषण भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के जरिए जान लिया होगा। हमारे देश में चुनावों का मतलब होता है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती और किस पार्टी को कितने वोट मिले, यानी ये सब वोटों का खेल है। लेकिन वोटों के इन आंकड़ों से आगे एक और विश्लेषण भी होता है और वो है देश के लोगों के मन का विश्लेषण, क्योंकि लोग वोट वहीं डालते हैं जहां उनका मन कहता है और हर वोट आपसे कुछ कहती है। हम वोटों की बात तो करते हैं लेकिन मन की बात नहीं करते। आज हम आपको बताएंगे कि 5 राज्यों के 18 करोड़ 30 लाख वोटर्स का मन क्या कहता है। पिछले 2 साल में हमारे विपक्षी नेताओं ने और हमारे मीडिया ने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई पर